हेलो गाइस, मैं डॉक्टर हिमांशु धवन और आज आपको एक पैथी की इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ क्योंकि वेरिकोसील में हम हमेशा अलग अलग चीज़ों से गो थ्रू हो रहे होते हैं और उसमें हमें ये लगता है कि कौन सी पैथी हमारे लिए अच्छी है एज इन ट्रीटमेंट में। होम्योपैथी कहती है हम अच्छे हैं, आयुर्वेद कहते हैं हम अच्छे हैं और सर्जरी कहती है कि वो अच्छी है। अब दुनिया कहती है कि आप होम्योपैथी में जाओ, होम्योपैथी ज़्यादा बेटर है, होम्योपैथी में प्रॉब्लम्स जल्दी रिकवर हो जाती है। अनडाउटली हो जाती है। कुछ कहते हैं कि आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद बेटर परफॉर्म कर जाती है, बेटर अच्छे से चीज़ें दे देती है और आपको ये रिजल्ट बैक अच्छे से दे देती है। मैं वहाँ पर भी कहता हूँ इट्स अप टू योर चॉइस। अब रही बात सर्जरी, आपके पास हमेशा अवेलेबिलिटी है सर्जरी की। हर हॉस्पिटल आज की डेट में वेरिकोसील की सर्जरी कर देता है, कोई इशू नहीं, वहाँ पर भी सर्जरी इट्स गुड, मैं उसके लिए भी बुरा नहीं कहता। बट अगर मैं बात देखी जाए, अगर मैं होम्योपैथी की बात करी जाए या आयुर्वेद की बात करी जाए, तो अगर मैं दोनों पैथी को अगर पहले मैं अलग लेता हूँ क्योंकि सर्जरी थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस हो जाता है जहाँ पर मेडिसिन एज सच नहीं दी जाती, वहाँ पर अलग पैथी हो जाती है। अब रह गई बात यहाँ पर वेरिकोसील में आयुर्वेद अच्छी है या होम्योपैथ अच्छी है। हाँ, अगर आप देखा जाए तो एक सर्जरी को अगर बात की जाए तो सर्जन एक अलग तरीके से इस चीज़ों को पढ़ता है और उसकी अगर माइंडसेट है सर्जरी का तो वहाँ पर उसके पास ऑप्शन ही एक चीज़ होती है, वो है सर्जरी की। एक डॉक्टर MBBS अगर MS कर रहा है या सर्जरी में जा रहा है तो वो अपना दिमाग भी ऐसे लगाएगा कि सर्जरी ही करवाओ, ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा इसके अलावा। अगर मैं वहीं पे बात करूँ तो आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद कहेगा यहाँ पर जड़ी बूटी खा लो, ये रसायन ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो, इसी से बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और वहीं पे होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी कहेगा कि ये वाला टिंचर ले लो या ये वाली पोटेंसी वाली मेडिसिन ले लो तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। तो बेसिकली सबकी पैथीज में थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन है नहीं वेरिकोसील का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी पैथी में आपको रिवर्ट बैक अच्छा मिलता है। अगर मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद की बात करूं तो अगर आप दोनों में अगर कहीं इंडल्ज हो, मान लीजिए कोई आयुर्वेद में है तो कोई होम्योपैथ में भी होगा, अगर आप होम्योपैथ में भी हो या आयुर्वेद में भी हो, उसमें आप कुछ चीज़ों को पॉइंटर से चेक करो कि आपके शरीर में क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात देखो, अगर आपका पेन शांत हो रहा है, पहले की फ्रीक्वेंसी से कम हो रहा है, मान ले जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं उन पेशेंट्स की अभी बात करो, एसिम्टोमेटिक वाले पेशेंट्स की बात ही नहीं कर रहा, जिनको वेरिकोसील में कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे, सिर्फ हैंगिंग है और नसें फूली हुई है, ना दर्द है ना कुछ है, उनकी बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ सिम्टम्स वाले पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर हमें पेन मिल रहा है और पेन आ रहा है तो इट मीन्स कि वो वेरिकोसील के सिम्टम्स में एक पार्ट है। अगर वो आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं विदाउट किसी ऐसे पेन किलर के, विदाउट किसी ऐसी चीज़ के, और आपकी ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में जा रही है, मान लीजिए पहले आपको हफ्ते में एक बार ही दर्द होता था और हर हफ्ते में एक बार ही दर्द होता था, 4 बार आपके महीने में दर्द आते थे, अब वो जो दर्द है वो महीने में 1 या 2 बार ही हो रहा है या 3 बार ही हो रहा है, दैट्स अ बिग थिंग कि आपकी जो वेन्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन अपने आप कम हो रही है, रिफ्लक्सेस कम बनने की वजह से वहाँ पर हम दिक्कत कम देखने को मिल रही है। तो चाहे वो होम्योपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद हो, दोनों में ही एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी जहाँ पर हमें पता चले कि हीलिंग कहाँ पर हो रही है ना। तो एक ये पार्ट है हीलिंग का। इसी के साथ अगर बात की जाए कि होम्योपैथ और आयुर्वेद में हमारे टेस्टिकल्स की हैंगिंग जो है वो कितनी कम हो रही है, अगर वो कम हो रही है दैट्स अ साइन ऑफ क्या, हीलिंग प्रोसेस। अगर मैं बात करूं तो वो हमारे टेस्टिकल्स की हैंगिंग जो है वो पहले से कम देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स कि हम एक अच्छे प्रोसेस में घुस रहे हैं जहाँ पर हमारे रिफ्लक्सेस की वजह से जो हमारा टेम्परेचर गर्म हो रहा था टेस्टिकल्स का वो अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं टेस्टिकल्स और स्क्रॉटम मिलके। तीसरे में हम ये कहते हैं कि वेन्स जो हैं वो आपकी पहले से थोड़ी थोड़ी शेड ऑफ हो रही है। शेड ऑफ मतलब कि थोड़ी थोड़ी हमें कम देखने को मिल रही है। अब जैसे क्या होता है कि वेन्स जब हमें वेरिकोसील मिलता है तो वो फूली हुई मिलती है ना, और फूली हुई मिलती हैं तो उसमें अगर हमें जो देखने को मिल रहा है एज एन विजुअली अगर हम देखें तो पहले से कम है या ज़्यादा है, ये हम ऐसे रोज डेली बेसिस में नहीं देखते। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि आपने कोई सा भी ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो होम्योपैथ हो, उसके तकरीबन 20-25 दिन के बाद अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ कमी लग रही है या नहीं लग रही, एक बार अपने वेन्स का एक कैमरा से एक फोटो ले लो, देन उसका 20-25 दिन के बाद एक और फोटो लेकर कंपेयर कर लो, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे देखें और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक आप काम कर सकते हो साइड बाय साइड, वेन्स आपको कम देखने को मिले, इन्फ्लेमेशन जैसे दर्द जैसे आपको कम देखने को मिले, इसी के साथ आपको जो वेन्स में
सूजन आई हुई है या फुलावट जो है वो थोड़ी कम देखने को मिले और हैंगिंग थोड़ी कम देखने को मिले, तो दैट्स अ साइन ऑफ आपके ट्रीटमेंट की वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ। वेरिकोसील में अगर आपकी एज जो है वो 28 से अबव है, 28 ईयर से अबव है, तो अपने सीमन एनालिसिस के टेस्ट करवा कर भी आप चेक कर सकते हो वेरिकोसील इन प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी इश्यूज एट द एज ऑफ 28-29 पे ही आने को देखने को मिलता है। उससे पहले अगर वेरिकोसील डिटेक्ट भी होता है तो बहुत कम पेशेंट देखने को मिलते हैं जहां पर हम फर्टिलिटी को हैम्पर होते हुए देख रहे होते हैं। तो अगर आप 28-29 की एज पे हो तो अपना एक सीमन एनालिसिस का भी फ्रेश स्टार्ट कर लो, और उसके बाद आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लेते हो, चाहे आयुर्वेद या होम्योपैथ या कोई भी सिद्धा, कोई सा भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, उसके बाद एक बार अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लो। अनटिल अनलेस अगर उसके अंदर कोई फर्टिलिटी की मेडिसिन नहीं गई हुई, जैसे कि हम अपना नॉर्मली ट्रीटमेंट में कोई भी फर्टिलिटी की सच नहीं देते जिसमें हमें फर्टिलिटी के लिए ऐड ऑन करना पड़े। हाँ, हमारी जो मेडिकेशंस होती हैं उसके अंदर हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि फर्टिलिटी हैम्पर ना हो, बट ऐसा नहीं है कि हम आपको सप्लीमेंटेशन या कोई भी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसकी वजह से सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट अच्छी है। तो कोशिश करना, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपनी सीमन एनालिसिस की एक नॉर्मल रिपोर्ट करवा लो, उससे क्लियर भी मिलता रहेगा आपको कि भैया मैं बेटर पोजीशन में हूँ या नहीं, और इसके साथ साथ अगर कोई इशू आ रहे होंगे तो वो हैंडल करने के ऊपर काम कर लेगा कि आपकी फर्टिलिटी कहीं पे भी हैम्पर हो रही होगी तो वहां पर वो काम कर लेगा। एज इन डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मेडिकेशन ऐड कर देगा या कुछ ना कुछ आपको समझा देगा कि क्या खाने में लेना है, क्या नहीं लेना है, डाइट बता देगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर कर देगा। इसी के साथ ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम खुद चेक कर सकते हैं एज एन पेशेंट बन के, क्योंकि इसमें डॉक्टर का रोल नहीं होता। चीज़ें हीलिंग हमें खुद से पता चलती है कि ये स्टेज मेरे को पहले होती थी, अब मेरे को कम हो रही है, इससे पहले मेरे को ऐसे होता था और इसमें मेरे को ये देखने को मिल रहा है। रही बात एसिम्प्टोमेटिक में, सीमन एनालिसिस का टेस्ट वो भी करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से क्लियर होगा। दूसरा विजुअलाइजेशन, जैसे कैमरे से आपने फोटो खींची और आपने 20 दिन 25 दिन के बाद एक और फोटो खींची, इस विजुअलाइजेशन से आप खुद भी डिटेक्ट कर सकते हो कि यू आर एट हीलिंग स्टेज और कहां पर स्टैंड करती है आपकी वेरिकोसील। तो फैक्ट्स आपके सामने हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि जहां पर रिकवरी पेशेंट्स को मिली है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।